देख लें। ओ अच्छा। ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀਆਂ ਤੇ तो क्या आपको इनकी ड्रेसिंग के अंदर ऐसा क्या नजर आया? ये जितनी भी आपने मुझे भी पिक्चर जो वीडियोस दिखाई हैं, इसमें क्या चीज़ है जो लोगों को अबे बेटा कहाँ दिखाई है उसने तुम्हें? कहाँ दिखाई है? सामने तुम्हारे दीवार है उस पर दिखाई है, कोई उसने माउस स्क्रॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया, मोबाइल पे दिखाई है। कहाँ दिखाई है? पीटी हुई है, कब दिखाई है उसने? तो दोस्तों शुरू हो चुका है हमारा व्लॉग। हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर हम पहुंचना चाह रहे थे। नुमान इकरारुल हसन की जो थर्ड वाइफ है अरूसा खान, उनको आजकल बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। उनके सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि ये व्लॉग नुमान के लिए बनाया जा रहा है या हमारे लिए। खैर नुमान साहब सुन रहे हैं और थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं। ड्रेसिंग की वजह से कुछ भी दिखाया जा सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। लोग उनके व्लॉग के डिफरेंट क्लिप्स लाकर सामने रख रहे हैं। तू समझा? उनकी पिक्चर्स के साथ कंपैरिजंस कर रहे हैं इकरारुल हसन की कुछ पास्ट स्टेटमेंट्स के बारे में जो उन्होंने डिफरेंट वुमेन्स पर ट्वीट करते थे। उनके अरे बाजी तुमने इकरारुल हसन की वाइफ की इतनी ज़्यादा वीडियोस चला दी जो मीम्स चल रही थी, लेकिन इकरारुल हसन की स्टेटमेंट नहीं चलाई। तो आपकी तैयारी जो है, आपकी रिसर्च जो है वो यहाँ पर इनकम्प्लीट है। ठीक है, पिक्चर्स को पब्लिक कर कर उन पर बातें कसते थे। तो लोग कह रहे हैं कि भाई अब आपकी वो सारी मोरालिटीज कहाँ हैं जिन पर अक्सर आप ट्वीट किया करते थे। अब आप अपनी वाइफ की इस तरह की ड्रेसिंग को ही देख लें। ओ अच्छा। ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਸ सुती उठियाँ ते बात तक गया कि बेटा मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ और अब मैं जो जो कुछ कहती जाऊँ तुमने हाँ हाँ करते जाना है। ओ अच्छा, ये है सारा मामला। खैर, हियर इज द लेटेस्ट बोल्ड कपल एपिसोड और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भैया ये सारा माजरा क्या है। अब इन्होंने पता नहीं बोल्ड कपिल एपिसोड किसका नाम रखा हुआ है। खैर देखते हैं, पाकिस्तान में कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या आपको इनकी ड्रेसिंग के अंदर ऐसा क्या नज़र आया? ये जितनी भी आपने मुझे भी पिक्चर जो वीडियोस दिखाई हैं, इसमें क्या चीज़ है जो लोगों को अबे बेटा कहाँ दिखाई है उसने तुम्हें? कहाँ दिखाई है? सामने तुम्हारे दीवार है उस पर दिखाई है, कोई उसने माउस स्क्रॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया, मोबाइल पे दिखाई है। कहाँ दिखाई है? पीटी हुई है, कब दिखाई है उसने? लेकिन दिखाई है, चले हम आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, बात दिखाई है, अब मान लें दिखाई है। चले, एक तो ये बंदा सीन में पूरा है नहीं, पूरे दिमाग के साथ बैठा नहीं हुआ। वो मैं समझ सकता हूँ इसका मसला कि चलो वाइफ के साथ बैठा हुआ है, कभी कभी हो जाता है, आप समझदार हैं। ट्रिगर कर रही है। इनके ड्रेसिंग में अगर हम लोग अपने बाकी भी सोशल मीडिया के लोगों को देखें तो कोई भी कुछ डिफरेंस नहीं है। ये कोई पहली और आखिरी बंदी नहीं है सोशल मीडिया की अरूसा खान जो इस तरह की ड्रेसिंग कर रही है। बट लोगों को कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर आता है कि यार आप हमेशा वो बात करो जो आप खुद भी जिस पर अमल करते हैं। Right. ठीक है, जिस चीज पर आप खुद अमल नहीं करते तो दूसरों को उसकी नसीहत करने क्यों बैठ जाते हो? यही काम हो रहा है अरूसा खान के साथ। अगर हम इनको देखें तो ये 2017 से सोशल मीडिया पर इन है, इनका छोटा मोटा जो है वो फोटोशूट वगैरह ये करती थी, किसी छोटे से ब्रांड के लिए कोई वीडियो बनाती, उसके बाद जैसे 2020 शुरू होता है तो ये रील्स में ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, काफ़ी रील्स बना रही होती हैं। उसके बाद 2020 में कुछ इस तरह के, 2018 में इस तरह के रूमर्स फैलते हैं। अच्छा, कि जिसने भी एडिटिंग की है उसने ये कसम खाई है कि अरूसा खान की जितनी भी मीम्स चल रही हैं ना उनको मैं स्क्रीन पर रखूँगी, हटने नहीं दूँगी। अब उसका एक ही सीन जो है ना मीम का वो दिखाते जा रहे हैं और इसके चेहरे को देखो, ये इसके चेहरे को देख लो, कसम खुदा की ये ऐसे ही लग रहा है जैसे अभी भी सोया हुआ है और बहुत तंग है अपनी ज़िंदगी से कि भाई इन्होंने इकरारुल हसन के साथ शादी कर ली है और ये उनकी तीसरी वाइफ बन गई। इकरारुल हसन की सब पे पहली वाइफ जिनका नाम एनी है, नाम उनका मशहूर है, उसके बाद फरा इकरार आती हैं और फिर आती है अरूसा खान। अच्छा, ये कोई पक्की बात नहीं कर रही, ये मफरूज़ा सुना रही हैं हमें। ऐसे ही बंदा उठता है ना सोकर, वो देखता है टिकटॉक पर कि क्या चल रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल करता है कि क्या आजकल ये की चल रही है, क्या किसके ऊपर मैंने बात करनी है, तो उसके जहन में आता है अच्छा ये है। और वो टिकटॉक से ही दो चार वो ऊपर सर्च में आप लिखेंगे ना, वो सर्च बार होती है, शायद आपको पता हो, वो कोई एक आइकॉन सा बना होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा, तो वो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लिखेंगे अरूसा खान कंट्रोवर्सी, तो आपको नीचे जो है वो सीधी सारी नज़र आ जाएंगी। फिर आप कुछ भी सर्च करेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है टॉपिक जब आएगा तो उससे बहुत सी वीडियोस छोटी मोटी निकल के आएंगी। इतनी कोई
पक्की बात नहीं कर रही है, सिर्फ एक जो है लॉजिकली कड़ी से कड़ी मिलाना चाह रही हैं आंटी जो भी हैं ये अरीज सॉरी। अच्छा, जो अरूसा खान है ना, वो जर्नलिस्ट में भी थी, कुछ वो न्यूज़ एंकर वगैरह भी इस तरह का काम करती रही हैं। तो पहले ये डिनाई करती थी इन रूमर्स को कि नहीं, मेरी इकरार के साथ शादी नहीं हुई है, ये रूमर्स हैं, आप लोग ऐसा क्वेश्चन ही मुझसे क्यों करते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये उनके साथ सोशलाइज होना शुरू हुई, आपको पता है इकरारुल हसन काफ़ी फेमस रहे हैं अपने टाइम पर। जैसे जैसे इनके साथ वीडियोज़ वगैरह पब्लिक होने लगी, तो फाइनली भी उन्होंने जो है अनाउंसमेंट कर दी थी कि वाकई अरूसा खान के साथ मैंने तीसरा निकाह कर लिया, मेरी तीसरी शादी हो गई है। तो वैसे बड़े आपस की बात है, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि ये 3 दिन को लेकर और अभी तक चल रहा है। अभी अपना दुख सुना रहा है। देखिए मैंने आपको शुरू में बता दिया कि बंदा दुखी थोड़ा सा तो है, ठीक है। तक चल रहा है, और ये कहते हैं कि भाई 3 का भी मैंने प्लान नहीं किया था, हो गई तो चौथी भी हो ही सकती है। हाँ, मैंने ये सुना हुआ है इसको कहते सुना है हुए ना? कि ये कहता है मैं 4 पूरी करूंगा, क्योंकि जब इसने 3 कर ली हैं तो ऑब्वियसली फिर एक में क्या मसला और में और 4। वैसे भी नुमान भाई ने भी थोड़ी सी कुछ बात की है माशाल्लाह। ये भी थोड़ा सोशल मीडिया पर होते हैं, सिर्फ वाइफ ही नहीं सर्च करके बता रही सारा कुछ, इनके भी हैं कुछ, ठीक है ना। एक चीज पता क्या होती है, जब पहली शादी आपकी होती है ना, और जब आप दूसरी शादी करते हो तो आपकी फर्स्ट वाइफ को बहुत बुरा लगता है। हाँ। तो फर्स्ट वाइफ ना फोर्सफुली आपकी तीसरी शादी या अपनी किसी कजन के साथ या अपनी किसी फ्रेंड के साथ करवा देती है, दूसरी उस औरत को वो फील करवाने के लिए कि भाई तुम्हारी वजह से मुझ पर ये गुजरी थी, अब मैं तुम्हारे ऊपर भी एक सौतन लाती हूँ। अरे बाजी ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है ऐसा। वो कोशिश करती है कि ये दूसरी को छोड़ दे वापस आ जाए, ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान के घरेलू निज़ाम को ही तुम जो है ना वो, और वो अरूसा खान की जो है वो क्या कहते हैं वीडियो मुसलसल, वो एक ही वीडियो बाजी मुसलसल चलाती जा रही हैं। और ये फर्स्ट पार्ट जो है ना, हमेशा इनकी वीडियो का ये होता है कि ये कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करते हैं और उसको जो है ना नेगेटिव उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, और सेकंड पार्ट में फिर ये लोगों को समझाते हैं कि जो नेगेटिविटी चल रही है वो ठीक नहीं है और आपने थोड़ा सा पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव भी सोचना है, ओके। तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, कुछ इस तरह का कनेक्शन होता है। और अगर इनका भी देखा जाए तो जो एनी और अरूसा हैं, जो फर्स्ट वाली वाइफ है, जो थर्ड वाली वाइफ है, वो एक घर में रहती हैं, और जो फराई और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वाइफ जो है ना वो किसी और लेडी की चुगलियाँ सुना रही है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखिए कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो, ठीक है ना। कि देखें उसने ऐसे कर लिया, उसने ऐसे कर दिया, उसके ये ड्रेस हैं, इकरारुल हसन ने ऐसे किया, ऐसे कहा था, ब्ला ब्ला। कार हैं वो अलग रहती हैं। तो कुछ रूमर्स इस तरह के भी थे कि भाई एनी की जो बेस्ट फ्रेंड थी ये अरूसा थी, या इनके साथ कोई इस तरह का रिलेशन था, तो फिर इन दोनों की आपस में शादी हो गई या उन्होंने ही करवाई, कुछ इस तरह के रूम। वो बंदा सही सही कह तो रहा है लेकिन वो कम्प्लीटली आउट ऑफ फोकस, उसको नहीं पता कि मैंने कहना क्या है। आप लोगों ने कमेंट्स में बताने कि क्या वाकई ये रूमर्स हैं या इसमें कोई सच्चाई भी है। अब ऐसा हो सकता है कि जो सेकंड वाली वाइफ हो वो थर्ड वाली को सबक सिखाने के लिए फोर्थ ले आए। लेकिन बस फिर वहाँ पे वो स्टोरी जो है वो स्टॉप होनी ही पड़ेगी 4 शादियों के बाद। हाँ, फोर्थ के बाद फिफ्थ ले आए, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ ले आए, इस तरह तो बेटा सर्कल चलता ही रहेगा। अब मैं क्या कहूँ, नहीं अलाउ होता। खैर इस तरह से ये जो सारे इनकी शादियों के सीन है, मान जैसे भी कंफर्म करनी है अपनी शादी इकरारुल हसन के साथ, तो इनकी कुछ वीडियोस, पिक्चर्स और ये पॉडकास्ट वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। फरा इकरार भी पहले व्लॉगिंग करती, पॉडकास्ट करती थी, पॉडकास्ट उनका उतना बेहतर नहीं चला, वो भी फैमिली व्लॉगिंग की तरफ आ गई हैं आजकल। इनकी सेकंड वाइफ को देखा जा रहा है। इकरारुल हसन भी एक शो करते थे, उन्होंने वो शो बंद करके भी अपनी एक पार्टी बना ली, इसमें वो पॉलिटिक्स में इन होना चाहते हैं, और वो कुछ उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स भी दिए हैं जिनसे उनके उस पार्टी का नाम बने या कुछ हो। लेकिन फिलहाल वो कोई बिजनेस नहीं करे, बट उनकी एक वाइफ व्लॉगिंग कर रही है, दूसरी कोई छोटा मोटा बिजनेस करती है, तीसरी ने भी ये सोचा कि भाई क्यों ना मैं भी कोई इस तरह की व्लॉगिंग शुरू कर दूं जिससे हमें व्यूज वगैरह आने का चक्कर शुरू, हमारी सोशल मीडिया पर अपीयरेंस हो। तो वो क्या करती हैं, वो अपनी एज यूजुअल जो उनकी ड्रेसिंग, अगर जिम जा रही हैं जिम वेयर पहनकर वो अपना व्लॉग बना रही ये फर्स्ट वाली से वो थर्ड वाली। देखा उसको नहीं पता कि बात किसकी हो रही है, फर्स्ट वाली की कि थर्ड वाली की, ठीक है। वो समझ रहा है कि फर्स्ट वाली भी जो है ना वो जिम जाकर तो व्लॉग बना रही है। अच्छा, ठीक है, जिम वेयर पहन हाँ जी, अपना व्लॉग बना रही है, और बाज़ औक़ात इनको इस तरह भी ड्रेसेस में देखा जाता है जहाँ से ऐसा फील हो रहा होता है कि इन्होंने। अच्छा उसकी वीडियो जो है ना अरूसा खान की, वो मुसलसल एक कॉर्नर में ये जिसने भी एडिटिंग की है ना उसने चलाई है
और डिफरेंट पॉडकास्ट में आकर वो इस तरह कहती हैं या डिफरेंट इंटरव्यू में कहते हैं कि भाई मैं कोई हाजन नहीं हूँ। आके ना तो मैं हाजन बनी होती जो कि लोग नहीं है। जो लोग ये प्रिटेंड करते हैं ना कि हम हाजी हैं, तो मेरी मर्जी है यार, मैं कपड़े पहन रही हूँ ना, आप लोगों को क्या मसला है? मैं जैसे ऑफ कैमरा रहती हूँ वैसे मैं ऑन कैमरा आती हूँ। तो मैं जो ऑन कैम हूँ, मैं तो मैं कोई भी ना अपना डबल फेस नहीं सोशल मीडिया पर दिखा रही। तो लोग इस चीज को भी बड़ा रिलेट करें कि भाई अच्छा तुम हाजन नहीं हो तो तुम्हारा हस्बैंड हाजी क्यों बना रहता है। वो दूसरों की चीजों पे इतनी जो है ना अपनी वजाहतें क्यों देता है, उसको भी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं पहली बात ये करना चाहूँगा कि पहली बात करने लगे हैं भाई साहब, माशाल्लाह, बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। जब आपकी एक वाइफ होती ना तो आप उसको अपने हिसाब से ढाल सकते हो, उसको अपने हिसाब से चला सकते हो, और उसको टू बी वेरी ऑनेस्ट जो मेरी सेंस काम करती है वो ये कि आप उसे कुछ ऑर्डर्स भी दे सकते हो और वो शायद आपकी ऑर्डर्स को माने भी। ठीक, तो बेटा ये तो यूनिवर्सल लॉ है, ये तो हर किसी को पता है भाई कि फर्स्ट को आप ऑर्डर दे सकते हैं, समझें थोड़ा सा यार। लेकिन जब आपकी 2 या 3 या 4 वाइफ्स होती है ना तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है कि फिर ना हस्बैंड ने भी सबको एक लेवल की आज़ादी दी होती है। अबे तेरे को आसमान से डाउनलोड होती है फीलिंग्स, होता ही ऐसा है भाई, सबको पता है। तेरे को कुछ स्पेशल ऊपर से कोई फीलिंग्स डाउनलोड नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि अगर आप 3 लड़कियों को या 4 लड़कियों के साथ शादी करके उनको ये रख के आप बिल्कुल अरबियों की तरह नहीं रह सकते, उनको बिल्कुल अपनी वो जिसे कहते हैं ना, जैसे अरबी कहते हैं अपनी लौंडी बना के रखते हैं या फिर जो, वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, स्पेशली अगर कोई इस तरह की हों जो थोड़ी सी मॉडर्न हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनका एक अपना लाइफस्टाइल है, तो आपको उनको एक लेवल की आज़ादी देनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अगर इकरारुल हसन खुद से कोई ऐसी बात कर रहे हैं ना लेडीज़ के ड्रेसेस को लेकर, तो वो उनकी अपनी सोच तो ज़रूर हो सकती है बट वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, ऐसा मुझे लगता है। आई कैन बी रॉन्ग। बेटा तुम करवा सकते हो, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से वल्गैरिटी वो है एक तो जिसमें आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा न्यूड हो, नंबर 1। नंबर 2, जिसके अंदर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो। अब बॉडी के एक्सपोज होने की भी 2 टाइप्स हैं। एक वो टाइप है कि आप डिसेंट हैं, बस आपने एक ऐसा ड्रेस पहन लिया जिसमें समहाउ आपकी बॉडी थोड़ी सी हो रही है, एक्सपोज हो रही है, बट उसमें आप कोई ऐसे एंगल नहीं बना रहे, अपने कर्वेचर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर रहे, या वैसे मुंह बना के वैसे मटक के चल नहीं रहे हो जिससे अगले को ये लगे कि अच्छा आप किसी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। वो एक अलग चीज़ है, वो भी मैं कहूँगा कि उसमें आता है कि मॉडर्निज्म में ही आता है। इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि कुछ लड़कियों का ऐसा फिगर होता है कि वो ना चाह एक डायरेक्शन में एक बात नहीं करते। इन दोनों की ये खूबी है, इनके माइंड में एक चीज़ ऐसी फिक्स है, यानी इनकी ऐसी प्रैक्टिस हो गई है, ये एक डायरेक्शन में बात नहीं करते, ना ये नेगेटिव जाएंगे ना ये पॉजिटिव जाएंगे, ये रहेंगे सेंटर में। और ये अब जो है ये भाषण जितना ये भाई साहब दे रहे हैं, ये एक तो समझाएंगे भी और फिर उस पर पूरी तरह कायम भी नहीं रहेंगे। ठीक है, कर भी अपनी हर तरह से अपने कर्व्स को वो उस तरह से काट तो नहीं सकती ना। तो इसी तरह अगर आप अपने कर्व्स का मिसयूज कर रहे हो ना, जैसे आपने अपने कोई ऐसा ड्रेस पहन ली है जिसमें आप बहुत ज़्यादा बन के ऐसे डिफरेंट अपने कर्व, वो हमने देखा था ना, एक कमर्शियल चलता था, बीवी के सामने दूसरी लड़कियों को कैसे देखें, या शायद ये था कि गर्लफ्रेंड के सामने दूसरी लड़कियों को कैसे देखें। तो एंड पर वो कमेंट्स करता है उनके ड्रेसिंग के ऊपर, शायद आपने वो कमर्शियल देखा हो, टीवी पर भी चलता रहा है, वो हिसाब चल रहा है। स्पेशली आप शो करवा रहे हो और पिक्चर्स में वीडियोस में नज़र आ रहा है कि अच्छा इसमें आपकी इंटेंशन क्या है, तो वो वल्गैरिटी है। सो अब यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि जो ये कर रही हैं क्या वो भूल गया बेचारा किसने कहना क्या था। सो ये बात है जिसको समझना बहुत ज़्यादा पहले तो ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि किरार को आप क्रिटिसाइज़ कैसे कर सकते हो, जबकि मैंने आपको बताया कि वो हर इंसान की एक अपनी सोच होती है, और मेजॉरिटी बहुत सारे ऐसे मर्द हैं इस दुनिया में जिन्होंने ख़ास तौर पे 2-3 शादियां कर रखी हैं, उनकी अपने घर में भी नहीं चलती, क्योंकि वो वही बात है, अगर वो अपनी वाइफ को डिस्कम्फर्ट करेगा या वो उनके लाइफ के अंदर कोई देखा वही बात आ गई ना, शुरू में कहानी सुनाई है और अब कह रहे मेजोरिटी होता ही ऐसा है कि जब 2-3-4 वाइफ्स होती हैं तो बंदा उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, बंदा उनको ऑर्डर नहीं दे पाता। ठीक है, इंटरप्शन पैदा करने की कोशिश करेगा तो उनमें से वो कहेंगे ठीक है भाई, और ऐसी वाइफ्स को भी फर्क नहीं पड़ता फिर छोड़ने में, क्योंकि उन्हें पता होता है इसके तो वैसे ही बटा हुआ है, वैसे ही बटा हुआ है, इसके पास ऑलरेडी 2-3 है। अपनी ये इंटरव्यू में इकरार की ये बात भी करता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि उसका जो दिल है वो उस तरह से पहने, मैं उस पर पाबंदी नहीं लगा That's my सकता। point. वो ये बात कर रहा था कि भाई अरे वो पहले ही बता चुकी है, ये दूसरी बार वो बात रिपीट कर रही है भाई। दैट्स योर पॉइंट, पता नहीं किधर खोया हुआ है। हर एक एक अपनी चॉइस होती है, आप किसको किस किस चीज पर टोकोगे, आपको बस उसके पॉजिटिव पार्ट्स देखने होते हैं कि अच्छा
पॉजिटिव पार्ट्स देखने होते हैं, यू नो। यार ये घर में इसका देख ये रहे हैं रोल हम, है देख कि इस रहे तरह हैं। से पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। और वो साहिब भी कहते हैं कि और इकरार के लिए है ना, तो इसलिए वो कह रहा है सिर्फ पॉजिटिव रोल देखो इसका, नेगेटिव मत देखो। भाई लोग तो नेगेटिव ही देखेंगे ना। बस वो तो ये गाइड करना। नहीं, हम तो नेगेटिव नहीं देख रहे, पॉजिटिव देख रहे हैं भाई। हम चाह रहे हैं आप कुछ बोलें, आपकी याददाश्त वापस आए और आप कुछ ना कुछ कहें। गया तो इन लोगों को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए कुछ सोशल मीडिया में इन होना पड़ता है, कोई इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, या कोई ना कोई ऐसी अपनी सराउंडिंग्स में ऐसी एक्टिविटीज बनानी पड़ती हैं जिससे वो घर के माहौल से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी रहे। हर टाइम उनका फोकस इसी चीज पे ना रहे कि अच्छा मेरा हस्बैंड। अबे साथ वाले का फोकस तो ठीक करा लो। साथ वाले का फोकस ही नहीं है बात पे, लोगों के घरों में फोकस, आउट ऑफ फोकस तलाश कर रहे हैं। बीवी पास जा रहे हैं या किस बंदी पास जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके लिए आपको बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। और देखिए मैं अगेन वही बात करूंगा कि औरतों में भी दो टाइप्स हैं। एक तो वो जो बिल्कुल उसके ऊपर स्पेशल लिखा हुआ है इकरारुल हसन वाइफ। बस कंटेंट चलाना है हमने, जिस तरह भी चले, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन लेडी है, क्या हो रहा है, हमने सिर्फ उसके ऊपर कमेंट्स करने। अब जिस हेटर ने भी मीम्स बनाई थी एक लेडी की ड्रेसिंग के ऊपर, उसने गलत किया था, और आपने वो मीम्स दिखाई, आपने भी गलत किया। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता, और ना ही मेरे से ये वीडियो पूरी देखी जा रही है, नहीं देखी जा रही ना, फिर मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। एक लिमिट होती है इंसान की बर्दाश्त की। चले कोई बात नहीं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।